आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री ईशान जायसवाल, जो प्रयागराज के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि वे यूपीएससी की तैयारी, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या संभावनाएं हैं। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार उनकी कन्या लगन की कुंडली बनती है और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। दूसरे भाव में चंद्रमा है, तीसरे भाव में केतु हैं, नवम भाव में शनि बुध राहु हैं और दसम भाव में सूर्य गुरु मंगल हैं और 11वें भाव में शुक्र है। ये इनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म कन्या लगन में तथा स्वाति नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी तुला है। कुंडली में सभी ग्रह केतु और राहु के बीच में, राहु केतु के बीच में है, तो आपकी कुंडली में कालसर्प योग की संभावना भी दिखाई दे रही है। वर्तमान में आपको शनि की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है, जो 1 दिसंबर 25 तक है, और उसके बाद शनि में शुक्र व फिर सूर्य का अंतर रहेगा, जो 13/1/2030 तक रहेगा। इस अवधि में यदि आप मेहनत करेंगे, जी तोड़ कोशिश करेंगे, तो राजकीय कोई अच्छी राजकीय नौकरी प्राप्त होने की संभावना बनती है या परीक्षाओं में सफलता की संभावना बनती है। आपके लगन का स्वामी बुध और राज्य भाव का स्वामी या नौकरी का स्वामी या कर्म स्थान का स्वामी, ये भी बुध हैं। दोनों केंद्र भाव के स्वामी होकर के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में है। बुध अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है भाग्य स्थान में, और ये 32वें वर्ष में भाग्य देता है। बुध अगर भाग्य स्थान में बैठता है तो 32वें वर्ष में भाग्य उदय देता है। ये वो शुभ प्रभाव देता है। ऐसा लगता है कि आप यूपीएससी की परीक्षा में भी अगर पहले किसी दूसरे गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गए तो यूपीएससी की परीक्षा में आप 32वें वर्ष में सेलेक्ट होने की पूरी संभावना है। दूसरे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, जो आय के भाव के स्वामी हैं, और आय के भाव के स्वामी होकर के 11वें के भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में, दूसरे भाव का स्वामी शुक्र वो आय के भाव में बैठा हुआ है। इस प्रकार चंद्रमा और शुक्र का दोनों का एक दूसरे के ग्रह में स्थान परिवर्तन योग है, और ये योग बड़ा अच्छा योग है। दोनों ग्रह अच्छे हैं जिनका स्थान परिवर्तन योग आपस में बना हुआ है। दोनों अच्छे ग्रह हैं और घर भी अच्छे हैं। ये आपके अच्छे स्टेटस होने का संकेत देते हैं। ये परिवर्तन जो है आपका जीवन शैली और स्टेटस अच्छा बताते हैं। दसम भाव में सूर्य मंगल और गुरु हैं। ये युक्ति जो है कैरियर में के लिए बहुत उत्तम होती है। सूर्य मंगल बुध अगर दसम में हो तो ये कैरियर के लिए, कैरियर में सफलता देते हैं, धनवान बनाते हैं, प्रसिद्धि देते हैं। सूर्य गुरु आदित्य योग बनाते हैं, नौकरी में सफलता देते हैं, व्यापार में भी सफलता देते हैं। ये उच्च पद प्राप्ति होती है। मंगल भी यहाँ पर बैठकर इस भाव में कैरियर में सफलता देता है, और मंगल आदित्य योग भी बनता है इससे, जो नौकरी में भी आपको प्रतिष्ठा देता है, सफलता देता है। तो ये स्थिति आपकी कुंडली में भाग्यशाली भी आपको बनाता है, राजनीतिक संबंध भी आपके बनाता है, राज्य क्षेत्र में नेतृत्व का परिवर्तन, नेतृत्व करने वाले भी आप हो सकते हैं। ये स्थिति इसमें होनी है। तो इस प्रकार आपका पूर्ण रूप से ये स्थिति बनी हुई है कि आप गवर्नमेंट सर्विस में, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आप जा सकते हैं। शुक्र 11वें भाव में शुभ होता है, दोस्तों से आपके अच्छे संबंध होते हैं, आर्थिक लाभ भी देता है और आकर्षक व्यक्तित्व देता है। आपका केतु तीसरे भाव में बैठ करके बुद्धि पराक्रम देता है, छोटी यात्राएं देता है, धार्मिक यात्राएं देता है केतु यहाँ बैठ करके, और प्रबंधक कला में आपको निपुण करता है। ससुराल व दोस्तों से आपको आर्थिक लाभ मिलता है, लेकिन संघर्ष भी, केतु यहाँ बैठकर जीवन में संघर्ष भी देता है। चंद्रमा दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, ये धन लाभ देते हैं, मधुर वाणी देते हैं, सुंदर आकर्षक आंखें देते हैं और आपको अच्छा वक्ता बनाते हैं, मधुरभाषी होते हैं आप। शनि जो हैं आपके यहाँ पर भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, ये संतान सुख में कमी या देरी देते हैं, क्योंकि ये संतान भाव के स्वामी होकर के छठे से संबंध होते हुए भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो ये संतान को देर से होना या संतान की कमी देते हैं या संतान पक्ष से परेशानी देते हैं। और आप जो हैं पुरानी मान्यताओं को मानने वाले होते हैं। जीवन में
ऊंचाइयों जो आपका उत्तरार्ध होता है, मतलब जवानी के बाद का समय होता है, उसमें ये सुख समृद्धि देते हैं, क्योंकि ये बहुत वो बहुत वरिष्ठ ग्रह हैं और बहुत धीमी गति से चलते हैं। तो ये बहुत धीरे धीरे तरक्की देते हैं और आपके जीवन के यंग अवस्था के बाद आपको जो है प्रतिष्ठा और सुख समृद्धि आपको जीवन में देते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, विद्यावान बनाते हैं। शनि राहु जो है ये पिशाच योग बनाता है विदेश, लेकिन ये विदेश योग बनाता है, आपको विदेश में रहने के भी मौके देता है, कार्य करने के भी देता है और जटिलता भी जीवन में देता है। धर्म से दूर इनका योग आपको धर्म से विरक्ति की ओर भी ले जाता है, आप कुछ नास्तिक टाइप के व्यक्ति भी बन जाते हैं। और ये ग्रह आपको गलत कार्यों के लिए भी प्रेरित करता है, लेकिन सावधानी रखें, अपने आप को इस चीज़ से बचाएं, अन्यथा नुकसान हो सकता है और परेशानी में आप पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी कुंडली का अवलोकन है। और वैसे भी राहु यहाँ पर बैठकर 42वें साल में भाग्य देते हैं, तो इस प्रकार आपकी कुंडली 42 साल के बाद बहुत फलित होगी, लेकिन उससे पहले आप निश्चित तौर से सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे और व्यवसाय करना चाहेंगे उसमें भी सफल होंगे। और 32 साल के बाद काफ़ी संभावना है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर या किसी और अच्छी पद पर हो जाएं। आपको करना क्या है कि इस ये पिशाच शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन है, इसके लिए आप शनिवार को शिव जी पर जलाभिषेक करें या शिव जी का कभी कभी रुद्राभिषेक करते रहें, तो आप निश्चित तौर से जैसा आप चाहते हैं वो सफलता प्राप्त करेंगे। और 32 वर्ष के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका मनोरथ पूर्ण हो। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। परिश्रम करें और यदि ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है, उत्तर उससे दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करें। धन्यवाद।